नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मिडल ईस्ट के रीजन को अगर हम देखें तो वहां पे बार बार ये आवाज उठाई जा रही है, कई जर्नलिस्ट इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि क्या बहुत ही जल्द इजराइल एयर स्ट्राइक्स कर सकता है टर्की पर हमास के लोगों को मारने के लिए। ना यहाँ पे आप देख पाएंगे वर्ल्ड मैप, ये हमारा प्यारा भारत और ये जो पूरा रीजन मैंने हाईलाइट कर रखा है इसे हम कहते हैं मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में कुछ हिस्सा यूरोप का, बहुत सारा हिस्सा एशिया का और इवन अफ्रीका का भी आपको मिल जाएगा और दुनिया का 50% तेल आपको इसी रीजन पे मिलेगा। और कॉन्स्टेंटली देखिए ये रीजन आपको हमेशा वॉर में एनगल्फ मिलेगा, कभी ना कभी यहां पर कुछ एयर स्ट्राइक्स, अटैक्स वगैरह कुछ ना कुछ हमेशा यहां पर मिडिल ईस्ट में होता रहेगा। और आज के समय ये आर्टिकल्स आप देखोगे लिखे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के बारे में कि क्या टर्की इजराइल का अगला टारगेट होने वाला है, क्या कतर को अटैक करने के बाद। क्योंकि यहां पे आपको समझना होगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इजराइल इस हद तक जाएगा कि कतर की राजधानी को बॉम्ब कर दिया जाए। सिंस अब इजराइल ने वो रेड लाइन भी क्रॉस कर दी है तो ऑनेस्टली टर्की को अटैक करना अब इतना सरप्राइजिंग रहेगा नहीं। और इसलिए आप देखोगे हर जगह ये आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, टर्की आज के समय बहुत कंसर्न्ड है ऑफ इजरायली थ्रेट फॉलोइंग एयर स्ट्राइक्स ऑन हमास इन कतर। क्योंकि ऑलरेडी इजराइल 6 देशों को अटैक कर चुका है। ये 6 देश हैं, फिलिस्तीन ऑफ कोर्स, इसमें गाजा, वेस्ट बैंक दोनों आता है, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान, कतर, 6 देश हो गए। 7वां देश क्या यहां पे टर्की हो सकता है या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इतने सारे आर्टिकल्स इस पे क्यों पब्लिश हो रहे हैं, क्यों आज के समय अंकारा जो टर्की की राजधानी है वहां पे बताया जा रहा है कि डर का माहौल है कि कभी भी नेतन्याहू के इंस्ट्रक्शंस के बाद इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स आ सकते हैं और टर्की को स्ट्राइक कर सकते हैं। वेल, रीजन इसका यह है क्योंकि नेतन्याहू ने रिसेंटली एक वीडियो में खुद बोला है कि आतंकवादी कहीं भी हो ना, आतंकवादी से इनका मतलब यह है हमास के लोग कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, वहां पर इजराइल स्ट्राइक करेगा। और हमास की लीडरशिप बिल्कुल कतर में थी और हमास के कई ऑपरेटिव्स, प्राइमरली जो साइबर डिवीजन है हमास का, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स टर्की में छिपे हुए हैं। इट इज ए नोन फैक्ट, इजराइल काफी बार यह बात बोल चुका है और उनको एलिमिनेट करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल किसी भी देश को अटैक कर सकता है। I didn't hear a great cry of wrongdoing to these countries. Even though they weren't harboring terrorists, the terrorists were there. Okay, they didn't even harbor them, as is the case in other cases. The terrorists happened to be on that soil, and we acted, which is what democracies do, including the leading democracy, when they have the ability to target terrorists to threaten their civilians. So this is a principle we established. It's a principle we follow. It hasn't changed. ना ये स्टेटमेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने मार्को रूबियो, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके साथ खड़े होकर दिए और ये कहा है। वैसे मैं एक बात यहाँ पर थोड़ी ये भी ऐड कर दूँ, आज आखिरी दिन है करियर 247 की सेल का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस या किसी भी कोर्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जो लिंक है इस पर क्लिक कर सकते हैं। आज रात 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द सेल। ना यहाँ पे एक बात आप नोट करोगे, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि जिस तरीके से 1972 में जर्मनी के म्यूनिक में जब ओलंपिक्स हुए थे उस वक्त आतंकवादियों ने इजरायली एथलीट्स को मारा था, उसके बाद उन सभी आतंकवादियों को वेरियस कंट्रीज में ढूंढ कर इजराइल की मोसाद ने मारा था। तो यहाँ पे नेतन्याहू कह रहे हैं कि जिन देशों में हमने उन आतंकवादियों को मारा, उन कंट्रीज से हमारी दुश्मनी नहीं है। ये इनका लॉजिक यहाँ पर यह है कि कभी कभी कंट्री को भी पता नहीं होता कि एक आतंकवादी वहां पर घूम रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो कंट्री उस आतंकवादी का संरक्षण कर रही है, कुछ केसेस में मे भी कर भी रही है, बट कई केसेस होते हैं जहां पे कंट्री को पता भी नहीं होता। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि एज ए डेमोक्रेसी इनके पास पूरा हक है कि किसी और देश में जाकर उस आतंकवादी को ये स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इससे एक बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर एक सिग्नल दे दिया है कि बिल्कुल कल को ये टर्की में भी स्ट्राइक करके या किसी भी तरीके से जो हमास के लोग हैं इनको मार सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं बट टर्की तो एक नेटो कंट्री है, तो नेटो कंट्री पे अटैक आर्टिकल 5 ट्रिगर नहीं कर देगा। टर्की देखिए वो भी ट्राई करेगा। मैं आपको ये बता दूं, जैसी न्यूज़ आती है, ये न्यूज़ कब आएगी पता नहीं, कुछ हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, इवन 1 साल बाद, इट डिपेंड्स ऑन द प्लानिंग के इजराइल की मोसाद को इनपुट्स क्या मिलते हैं कि टर्की में जो हमास के लोग हैं कहाँ पर छुपे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग। बट एक बार अगर मान लीजिए इजराइल को प्रॉपर इनपुट्स मिल गए, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि टर्की को ये अटैक करेंगे, टर्की में जो आतंकवादी छुपे हैं वहां पे ये स्ट्राइक करेंगे, टर्की की मिलिट्री या गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करेंगे,
उसके बेसिस पर टर्की बिल्कुल आर्टिकल 4 पहले एक्टिवेट करेगा, सभी नेटो कंट्रीज को बुलाएगा कि देखिए हम पे अटैक हुआ है, हम नेटो कंट्री है, ये नेटो क्या यहाँ पे जवाब नहीं देगा इजराइल को। और उसके रिस्पॉन्स में आप सबको पता है क्या होगा, यूएसए ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि इजराइल इज देयर फोरमोस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाई। तो नेटो बिल्कुल इजराइल के अगेंस्ट कुछ करने नहीं वाला, बट टर्की अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेगा कि नेटो को बोला जाए कि देखो एक नेटो कंट्री की धरती पर अटैक हुआ है, आर्ट वी गोइंग टू डू समथिंग। नाउ पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, मेरा मानना यह है कि टर्की पर स्ट्राइक करना इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि टर्की अब अलर्ट मोड पे होगा। और इसलिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इजराइल एक डिलेड स्ट्राइक करे। अभी अभी इन्होंने कतर की राजधानी दोहा पर बॉम्बिंग करी है। ऑब्वियसली टर्की की जो एयरफोर्स है इस वक्त ये बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पे है, एंटिसिपेट कर रहे हैं ये लोग कि कभी भी इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स आ सकते हैं। और टर्की के पास आज के समय एयरफोर्स के मामले में जरा कुछ है नहीं, उल्टा टर्की की एयरफोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको पाकिस्तान की एयरफोर्स लगेगी। टर्की की एयरफोर्स आप अगर देखो तो सिर्फ इनके पास F-16 फाइटर जेट्स हैं, एक F-4 फाइटर जेट है पुराने जमाने का, एंड दैट्स अबाउट इट। इनके पास कोई 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बिल्कुल भी नहीं है। बिल्ड कर रहे हैं ये लोग, उसमें टाइम लगेगा, कई साल लगेंगे, बट उसके अलावा कुछ इनके पास खास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। कोई ऐसा इनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं मिलेगा आपको जो इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स को रोक पाए। मगर जब एक कंट्री हाई अलर्ट मोड पे होता है, इनके F-16 फाइटर जेट्स बिल्कुल रेडी है, और कहीं ना कहीं देखिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी इनके पास कुछ इक्विपमेंट है। तो इस वक्त मुझे लगता नहीं है कि इजराइल डायरेक्टली अटैक करेगा टर्की को। मोस्ट प्रॉब्ली दे विल वेट आउट जब टर्की थोड़ा सा अलर्ट मोड से नीचे हो जाएगा, क्योंकि अलर्ट मोड में रहने में भी बहुत सारा पैसा लगता है, खर्चा लगता है। उसके बाद डेफिनेटली इजराइल हो सकता है कि एक अटैक करे, टर्की पे स्ट्राइक करे। और उसके बाद हमको ये देखना होगा कि जो ये सब अरब कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की कंट्रीज हैं, क्या ये सब मिलकर इजराइल के अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन लेगी। क्योंकि इजराइल अब एक एक करके ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट जो इस्लामिक कंट्रीज हैं इनको स्ट्राइक कर रहा है, सिवाय पाकिस्तान की। और अगर आप एक बात नोट करिए, इजराइल की जो स्टेटमेंट है, जो इनका यहां पर बोलना है, कल को आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि इजराइल पाकिस्तान को भी स्ट्राइक कर सकता है। मेरे जो ये वर्ड्स है याद रखिएगा। हो सकता है कि आज से 2-3 साल या मे बी इवन 4 साल बाद आपको सडनली याद आए मैंने ये बात आपको बोली थी। जो इजराइल की पॉलिसी है ना, उसमें बिल्कुल अगर इनको लगता है कोई आतंकवादी पाकिस्तान में छुपा हुआ है तो वो उसको भी अटैक कर सकते हैं। दैट कैन वेरी मच हैपन एज वेल। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिसी जो आज के समय जिस पे काम कर रहा है इजराइल। और आने वाले समय में बिल्कुल मेजर अपडेट्स आने वाली है, न्यूज आने वाली है। टर्की और इजराइल के बीच में कुछ बड़ा होगा। आई विल कीप मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल।